आज हम ट्रक जैक की ताकत की परीक्षण करेंगे। इन सभी को उठाने की कैपेसिटी 5 टन होगी। एक कूल नाम के साथ सबसे सस्ता चीनी जैक में से एक, ये स्पार्टाक है। इसकी लागत 2000 रूबल है। इसके साथ शामिल एक फोल्डिंग पावर लीवर है। यह लीवर थोड़ा कमजोर दिखता है। आइडल लोड के तहत नहीं, यह जैक ठीक काम कर रहा है। पिकअप की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए ऐसा एक अनस्क्रूविंग थ्रेडेड हिस्सा भी है। दूसरा टेस्ट सब्जेक्ट्स डिजाइन और ऑपरेशन के प्रिंसिपल में समान एक सोवियत निर्मित हाइड्रोलिक जैक है। मैंने इसे 1000 रूबल के लिए पिस्सू बाजार में खरीदा था। हाँ, 1000 रूबल ये नई चीनी का आधा कीमत है। ये इस तरह के एक प्रभावशाली पावर लीवर के साथ पूरा आता है। वैसे एक स्विंग में जैक रॉड को चीनी रॉड की तुलना में कम ऊंचाई पर धकेल दिया जाता है, तो इस जैक के साथ उठाना आसान होगा। यह देखते हुए कि यह जैक पहले से ही कई दशक पुराना है, पता नहीं कि यह किस स्थिति में है, लेकिन यह वर्केबल लगता है। हालांकि विजुअल पार्ट पर, स्टेम पार्ट पर भी बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल डैमेज हुआ है में मिलते हैं। और साथ ही मैं पिस्सू बाजार में इस तरह के 5 टन के यांत्रिक सोवियत डायनासोर को खोजने में कामयाब रहा। बेशक इसके डिजाइन और संचालन के प्रिंसिपल्स में ये पहले 2 मौलिक रूप से अलग है, लेकिन फिर भी इसका वेट कैपेसिटी समान है। मैं एक नई चीनी की कीमत पर 2000 रूबल के लिए इस जैक को खरीदने में कामयाब रहा। दुर्भाग्य से मुझे अपने शहर में ऐसा जैक नहीं मिला, इसलिए मुझे इसे ऑनलाइन पिस्सू बाजार में खरीदना पड़ा और मुझे थोड़ा धोखा दिया गया था। दुर्भाग्य से यह ऊपरी पेंच मध्य भाग के केवल आधे से खराब हो गया है, चूंकि इसमें थोड़ा सा बेंड है। इसलिए मैंने एक प्रेस की मदद से इसे थोड़ा समान करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे लिए काम नहीं आया और सेंट्रल थ्रेडेड भाग पर थोड़ा थ्रेड डैमेज हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरह का डैमेज जैक की ताकत को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए बैंड की ऊपरी थ्रेडेड हिस्से को एक साथ मैंने सिर्फ आधे में देखा। चूंकि यह जैक काफी ऊंचा है और हमारे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे फिट नहीं होगा, स्पष्टता के लिए आइए इन तीनों जैक की तुलना करते हैं। वैसे चीनी जैक सोवियत हाइड्रोलिक के विपरीत एक ट्रेपेजॉइड के आकार का धागा है, बिल्कुल सोवियत मैकेनिकल जैक की तरह। थ्रेडेड बैक के डायमीटर लगभग 20 मिलीमीटर, सोवियत हाइड्रोलिक पर लगभग 4 मिलीमीटर ज्यादा और सोवियत मैकेनिकल पर 15 मिलीमीटर ज्यादा। मुझे लगता है कि इस मैकेनिकल जैक में सुरक्षा का एक बड़ा मार्जिन होगा। आइए देखेंगे कि टेस्ट से पहले इन जैक का वजन कितना अलग है। चीनी का वजन 3 किलोग्राम होगा। सोवियत हाइड्रोलिक 2 गुना बड़ा है। और सोवियत मैकेनिकल का वजन 13 किलोग्राम है, चीनी की तुलना में 4 गुना अधिक। आज हम उस रूप से हाइड्रोलिक प्रेस के साथ जैक को नष्ट नहीं करेंगे,
लेकिन हम उनकी अधिकतम वेट कैपेसिटी को सटीक रूप से निर्धारित करने का प्रयास करेंगे और फिर जाहिर है सब कुछ जैसा आप चाहते हैं। हम उन्हें नष्ट नहीं कर देंगे जो पहले पंक्ति में चीनी है। हमारे परीक्षण का सार यह है कि हम जैक को हमेशा की तरह नहीं दबाएंगे, लेकिन हम जैक को प्रेस दबाएंगे। 20 टन के लिए बहुत सटीक प्रेशर गैज स्थापित किया गया है और हम देखेंगे कि यह जैक 5 टन के नाममात्र फोर्स को कितनी दूरी तक विकसित कर पाएगा। मैंने प्रेस को ऐसी स्थिति में सेट किया कि जैक की छड़ें आधे से बढ़ा दी गई। चाइनीज वाला मुश्किल से 2 टन का प्रयास हासिल करने में कामयाब रहा। इसका कारण बहुत छोटा लीवर है जिसे शामिल किया गया था। उसे स्विंग करना बहुत ही असुविधाजनक है, इसलिए हमें सोवियत वाले एक लीवर उधार लेना होगा। इस लीवर के साथ काम करना अधिक दिलचस्प है। चीनी पर 5 टन का एफर्ट डालना थोड़ा मुश्किल था। असल में वो अपना घोषित भार रखता है। तो अब ये सोवियत हाइड्रोलिक जैक की बारी है। सोवियत जैक पर अपने नॉमिनल एफर्ट को लगाने के लिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अपना यह रेटेड लोड नहीं रख रहा है। लेकिन कारण यह सामान्य हो गया कि बाईपास वाल्व अंत तक मुड़ नहीं गया था। जैसे ही मैंने इसे घुमाया, मैंने सुनिश्चित किया कि जैक पूरी तरह से अपने रेटेड लोड रखता है। अब सोवियत मैकेनिक मॉन्स्टर की बारी है। खैर, मैं कह सकता हूं कि उनका काम करना बेहद असुविधाजनक है। तथ्य यह है कि यहां मैं एक सीमित जगह पर काम करता हूं। एक तरफ मेरे पास एक कैमरा और दूसरी तरफ लाइटिंग, और मेरे लिए इस तरह के व्यापक स्विंग्स बनाना बेहद असुविधाजनक है। और यह भी मैं देखता हूं कि वह थोड़ा तिरछा है और प्रेस के नीचे से कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कारण यह है कि यह थोड़ा टेढ़ा है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अब अगले टेस्ट पर चलते हैं। एक प्रेस की मदद से एक लोड सेल के माध्यम से हम जैक पर दबाते हैं और देखते हैं कि किस लोड को छोड़ देगा। चाइनीज जैक ने लोड के तहत छोड़ दिया 13 टन से थोड़ा ज्यादा। प्रिंसिपली ये एक बहुत अच्छा परिणाम है। इसने अपनी नॉमिनल वेट कैपेसिटी से 2 गुना अधिक भार का सामना किया है और जाहिर है ये मर गया और वो एफर्ट्स डेवलप नहीं करता है। सोवियत हाइड्रोलिक जैक किस तरह के भार का सामना करेगा?
सोवियत जैक को 20 टन के भार का सामना करने की गारंटी है। सबसे अधिक संभावना है यह बहुत अधिक भार का भी सामना करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा स्ट्रेन गेज केवल 20 टन के लिए डिजाइन किया गया है। यदि हम अपने एफर्ट्स को और विकसित करते हैं तो हम केवल स्ट्रेन गेज को तोड़ देंगे। बहुत आराम से करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। बीस टन भार के संपर्क में आने के बाद जैक काम करने की स्थिति में है। क्या 20 टन स्क्रू जैक का सामना करना पड़ेगा? 20 टन का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ 21 टन से अधिक के भार के साथ। कुछ विशेष रूप से इसमें क्लिक किया गया और अब जैसे मैंने वादा किया था 500 टन हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से हम बस इन सभी जैक को नष्ट कर देंगे और साथ ही हम जांच करेंगे कि उनके लोड किस अधिकतम भार का सामना कर सकते हैं और जैक के विनाश की प्रकृति क्या होगी। चीनी जैक के शरीर के विनाश के साथ अधिकतम भार 110 टन था। हाँ, शायद वारंटी के तहत इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैक वैसे विरूपण के दौरान शालीनता से गर्म हो गया। इसका तापमान 30 डिग्री से अधिक है। हालांकि कमरे का तापमान 14 से कम है। खैर, अब सोवियत हाइड्रोलिक जैक की बारी है। सोवियत जैक ने 30 टन के भार के साथ अपनी कार्यक्षमता खो दी। दुर्भाग्य से वह प्रेस से नीचे से बाहर निकलने लगा। हम प्रयोग को जारी रखेंगे।
मैक्सिमम भार जिस पर सोवियत जैक के शरीर ने आत्मसमर्पण कर दिया था वो था 170 टन। और इस कोण से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जैक हाउसिंग का कैसे विस्फोट हुआ। इस लोहे के पॉरेज में आप जैक के पावर सिलेंडर की दीवार की मोटाई देख सकते हैं। और यह अनस्क्रूड स्क्रू हिस्सा है। अब हम जैक के पावर सिलेंडर के हिस्सों पर अधिक विस्तार से विचार करने का प्रयास करेंगे। यह फैला हुआ टुकड़ा सिलेंडर से एक टुकड़ा है और चीनी जैक में सिलेंडर की मोटाई की तुलना में इसकी बहुत प्रभावशाली मोटाई है। मुझे आश्चर्य है कि सोवियत मैकेनिकल स्क्रू जैक हमें क्या परिणाम दिखाएगा। मैक्सिमम भार 80 टन था। यह बहुत है या थोड़ा है, लेकिन यह देखते हुए कि इसका नॉमिनल वैल्यू 5 टन है, फिर 80 टन मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। यह एक था सेंट्रल थ्रेडेड पार्ट जिसने हार मान ली। वह इस जैक की सबसे कमजोर कड़ी निकली। वास्तव में यह एक पाइप है जिसके बाहर और अंदर थ्रेडेड है और इस पाइप की दीवारों की मोटाई इतनी प्रभावशाली नहीं है। यह कॉइल की मोटाई की बराबर है। ऊपरी थ्रेडेड बैग भी थोड़ा डिफॉर्म्ड था। देखिए, यहां भी थोड़ा डिफॉर्मेशन दिख रहा है। नीचे से ऐसा लगता है कि हमारे पास एक विशाल कच्चा लोहा बेड जीवित बचा है, लेकिन वैसे आप अभी भी देख सकते हैं कि नट कई जगहों पर फटा है। आइए देखेंगे कि घंटी जैसा दिखने वाला यह विशाल बेड किस तरह का भार झेलेगा। देखते हैं कितना झेलता है। बेड 210 टन के भार के साथ ढह जाएगा। कमेंट्स में लिखें कौन सा जैक आपकी राय में टेस्ट जीता। आप इन तीनों में से कौन सा जैक चुनेंगे? पर्सनली मुझे सोवियत हाइड्रोलिक जैक सबसे ज्यादा पसंद आ गया है।